महाबलवान हनुमान जी, अंजनी पुत्र, पवन सुत, शंकर स्वयं, केसरी नंदन, आदि पद, संत शिरोमणि, कवि शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, कल पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने महाबलवान भगवान श्री हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किए हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ वे इतने व्यक्तियों के पुत्र कैसे हो सकते हैं, किंतु अस्थित विचार करें तो सब सर्वश्रेष्ठ भगवान भूत पावन विश्वनाथ शंकर के अवतार होने के कारण शंकर स्वयं कहा गया है। आत्मा वे जायतो पुत्रा, इस शास्त्र वचन के अनुसार वानराज केसरी के और उस पुत्र होने के कारण केसरी नंदन सर्वथा सुसंगत है। पुष्यिका स्थला नाम की अप्सरा साप भ्रष्ट होने के कारण काम रूप वानरी के रूप में अवतरित हुई। एक बार वह मनुष्य रूप में दिव्यातीत दिव्य वस्त्रभूषण सुसज्जित हो पर्वत पर विचरण कर रही थी। वायुदेव ने एक इस सपाटे उनकी ओर वाहन किया और तुरंत कहा, कौन मुझ पतिव्रता को स्पर्श करके अपने सर्वनाश पावंत कर रहा है, पतन की ओर गर्त में गिर रहा है। वायुदेव बोले, देवी ऐसी बात नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण अकारण करुणावल वरुणालय निर्गुण निराकार भगवान भूभार पाहरणार्थ मानव रूप धारण कर रावण आदि असुरों का नष्ट करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। मैं उनकी प्रेवा के लिए तुम्हारे उधर्म के रूप पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ, क्षमा करें। बस पवन पुत्र अंजनी पुत्र इनके रूप में इन्हें विख्यात कही कारण है। इन बातों पर विश्वास न करके रज्जनों से इतना मान लेना की आशा तो रखनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के रूप में एक निखरा हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है, जो अकेला ही व्यक्ति रावण जैसे विश्व विजयी शत्रु के घर घुसकर अपना ध्येय पूर्ण करने के बाद शत्रु समुदाय को घिरा होने पर भी निर्भीक रूप से ललकार कर अपने स्वामी की जय जयकार करता हुआ कहता है, खबरदार, मेरा सामना करने की थोड़ी सी चेष्टा विनाशक सिद्ध होगी। मैं अपने उन स्वामी का सेवक हूँ जो स्वयं अति बलवान और जिनके अनुज भी वैसे हैं। वानरराज सुग्रीव उनके सेवक बन चुके हैं, जिनके बल पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। फिर भी मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जिन्हें संसार में कठिन से कठिन कार्य करने में कोई क्लेश नहीं होता। मैं स्वयं ही वह हनुमान हूँ जिनके शरीर पर इंद्र का वज्र का कुछ प्रभाव न डाल सका। समस्त संसार के शत्रु बनकर और अपनी सेनाओं मेरे सामने भेज दें तो मैं उनका विनाश करके छोड़ूंगा। याद रखो, मैं वायुदेव का पुत्र होने के कारण उतना ही बलवान हूँ। अजी और कहीं यह डींग हाँको मत हाँको, पता भी है यह रावण की लंका है, इसमें देव दानव मानव थर्राते हैं। होगी इसकी चिंता नहीं, एक क्या हजारों रावण ही मेरा अकेले सामने नहीं कर सकते। कहते रावण के पास तोप, टैंक, मशीन गन, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। ये सब के सब धरे रह जाएंगे। मैं पर्वतशिलाओं वृक्षों के बहार करके लगूंगा। सृष्टि उलट पलट का हो जाएगी। तुमसे जो बनते करो। मैं इस सोने की लंका को तहस नहस करके रावण को देखते देखते जगन माता जानकी को चरणों को प्रणाम कर अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। तुम सभी हाथ बनते रह पछताते रह जाओगे। कहना न होगा, महाबलवान भगवान हनुमान ने ये सब की सब प्रतिज्ञाएं एकाकी, असहाय, अस्त्रबल, शस्त्र बल, सैन्य बल और संगठन बल से शून्य होते हुए केवल बुद्धि बल और बाहुबल के आधार पर परिपूर्ण इस देव भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवती विमलांबा के चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। इस संकट के समय राष्ट्र के घर घर में जन जन में भगवान हनुमान जैसी भावना कार्य क्षमता उत्पन्न हो, क्योंकि मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी
हृदय विराजत अवध बिहारी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।